लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। जब बोलने की बारी आती है तो आपके माइंड में वर्ड्स ही नहीं आते हैं। तो ये हर किसी के साथ होता है। तो इस चीज को आप दूर कैसे कर सकते हैं और इंग्लिश में अच्छी कमांड हासिल कैसे कर सकते हैं? देखो, आप लोग सोचते हो कि अंग्रेजी सीखने के लिए हमें बहुत बड़ा कोर्स बाय करना पड़ेगा या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करने पड़ेंगे या फिर किसी फॉरेन कंट्री जाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजी आप अपने घर बैठे भी सीख सकते हैं, वो भी फ्लुएंट इंग्लिश, अगर आप चाहते हो तो। देखो, इंग्लिश सीखने के लिए ना ग्रामर की जरूरत होती है, ना किसी इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करने की जरूरत है, ना ही कोई बड़े बड़े कोर्स खरीदने की जरूरत है। आप अपने घर में किसी भी कोने में बैठकर अंग्रेजी को सीख सकते हैं। अब ये होगा कैसे? सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड 3 to 4 टॉपिक्स दैट विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश एंड टू अंडरस्टैंड बेटर इंग्लिश। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअली में घर पर अंग्रेजी को कैसे सीखा जाता है। तो देखो, मैं आपको 4 से 5 टॉपिक बताऊंगा और वो प्रैक्टिस के तरीके भी बताऊंगा कि आपको घर में प्रैक्टिस कैसे करनी है, कि मैंने कौन सा मेथड अप्लाई किया, मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूं और मुझे इंग्लिश में वर्ड्स कैसे याद रहते हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सो हे गाइस, टिप नंबर 1, जो सबसे पहला तरीका है इंग्लिश में प्रैक्टिस करने का, वो है द मिरर प्रैक्टिस। अब द मिरर प्रैक्टिस क्या है? देखो, आपने क्या करना है, मिरर प्रैक्टिस का मतलब होता है कि शीशे के सामने खड़े होना है और अपने आप से बातें करनी है, अपने आप को देखते हुए। शुड टॉक टू योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। Stand in front of the mirror, start speaking. Doesn't matter what you are speaking wrong or right. Just look in the mirror, look yourself and start speaking. तो इससे क्या होता है ना, आपको अपने एक्सप्रेशन, आपको अपना बॉडी लैंग्वेज और ये सारी चीजों का पता चलता है कि आप कैसे एक्सप्रेशन करते हो, आप वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो और आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो इस तरीके से आपको मिरर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करता था जब मैं बिगिनर था। लाइक इन माय इनिशियल डेज आई यूज्ड टू डू लाइक मिरर प्रैक्टिस एंड हेल्प मी अ लॉट टू अंडरस्टैंड माय एक्सप्रेशन, माय बॉडी लैंग्वेज एंड इट टोटली चेंज्ड माय बॉडी लैंग्वेज लिटरली गाइस। सो दिस मेथड यू शुड आल्सो अप्लाई इन योर प्रैक्टिस वे। सो बस सिंपल, दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपने क्या करना है, मिरर प्रैक्टिस करनी है। अब रूल नंबर 2, लाइक आप दूसरा तरीका क्या है प्रैक्टिस करने का, वो है आपने क्या करना है, रिकॉर्ड योरसेल्फ। आपने अपनी वीडियो बनानी है। ये मेरा सबसे फेवरेट तरीका है प्रैक्टिस करने का। इसमें क्या होता है ना कि मुझे समझ में आता है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरा एक्सप्रेशन क्या है, मेरी आवाज कैसी है। और इससे सबसे बढ़िया बात यह है कि जब मैं अपने आप को रिकॉर्ड करता हूँ इंग्लिश में और उसके बाद जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैंने कौन सी मिस्टेक की है और मेरी कहां पर मिस्टेक हुई है। जैसे मान के चलो, अगर कहीं पे मैंने आर लगाना है और मैंने इज लगा दिया तो मुझे वीडियो के बाद में पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ये आर लगाना था, इज नहीं लगाना था। तो इससे क्या होता है ना, ये सारी चीजें हमें मदद करती हैं अपने आप को सुधारने के लिए। तो वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। वीडियो बनाओ, कैमरे के सामने आओ। इससे क्या होगा, आपके 2 फायदे हैं। एक तो कैमरे के सामने बोलने का आपका जो डर बैठा हुआ है दिल में, वो हट जाएगा। दूसरा, आप अंग्रेजी में फ्लुएंट हो जाएंगे और आपको हेजिटेशन भी नहीं होगा। तो कैमरे के सामने बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कैमरे के सामने नहीं आएंगे हेजिटेशन नहीं जाएगा। तो दूसरा तरीका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू लर्न इंग्लिश। रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड आफ्टर like watch your video that how many mistakes you are doing and how you are speaking and how is your expression in the video and what is your body language, how you perform. Then you will come to know everything just by doing this practice. Okay, let's go to practice number 3. तो आपने तीसरे तरीके में क्या करना है, देखो तीसरा तरीका है आपका प्रैक्टिकली प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिकल प्रैक्टिस को कैसे कर सकते हैं, आपने क्या करना है ना, अपनी चीजों को जो सामने है, जो आपके आसपास है, उन्हें नेम देना सीखो, उनको अंग्रेजी में बोलना सीखिए। इससे क्या होता है ना, आपके माइंड में जो वर्ड्स नहीं आते हैं वो वर्ड्स आएंगे। आपको पता चलेगा कि मेरे को कितनी वोकैबुलरी याद है। जैसे आपने डिस्क्राइब करनी है चीजें, मान के चलो आप किचन में हो, घर में हो, रूम पर हो या बेड पर हो, तो आप जो भी कुछ देख रहे हैं, वट एवर यू आर लुकिंग, should name, you should describe them, make short stories, make short sentences and describe them. अब डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, मान के चलो आप बेड पर लेटे हो और आपने कोई भी चीज को डिस्क्राइब करना है। सपोज दैट बेड है, I am sitting on the bed, just I woke up around 7 o'clock and I am folding the sheet and blankets and I am putting my pillow here and there. Now I am gonna kitchen to see that what is prepared
एंड देन अगर आप फिर किचन में हो तो किचन में चीजों को डिस्क्राइब करना सीखो। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस सीखने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि डिस्क्राइब करना सीखिए चीजों को। ठीक है, अब आप किचन में आगे किचन में बोल सकते हो, ओ आई फील वेरी हंग्री, आई एम स्टार्विंग, सो लेट्स सी व्हाट मम्मा प्रिपेयर्ड, इफ मदर प्रिपेयर ची और नॉट। इस तरीके से आपने ना सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। गलत बोल रहे हो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो परफेक्शन पे ध्यान मत दो, प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए। पे अटेंशन प्रोग्रेस नॉट ऑन परफेक्शन। ठीक है, परफेक्शन से अच्छा है कि डेली डेली आप प्रोग्रेस करो, कंसिस्टेंस रहो। ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो ये कुछ तरीके थे अंग्रेजी में लाइक घर पे आप इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं। और जो लास्ट वाला है उसे वो मैं कह सकता हूं कि वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोगों को अंग्रेजी में बोलना कैसे है, सीखना कैसे है, घर पे सेल्फ प्रैक्टिस करनी कैसे करनी है। देखो वो तीसरा वाला तो आई थिंक चौथा है, इसे बोलते हैं शैडोइंग प्रैक्टिस। अब द शैडो प्रैक्टिस क्या होती है? शैडो प्रैक्टिस होती है आप इंग्लिश में या तो पॉडकास्ट देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या इंग्लिश की फिल्म देख रहे हैं। अब जैसे जैसे वीडियो में पॉडकास्ट में कोई भी कैरेक्टर वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहा है, सेंटेंस को बोल रहा है, तो आप उसके पीछे पीछे जस्ट उसके पीछे पीछे उसको बोलिए, उसे रिपीट कीजिए। इसे बोलते हैं शैडो प्रैक्टिस। अब शैडो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्यों है? शैडो प्रैक्टिस इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको नया वर्ड्स याद होंगे, नई वोकैबुलरी याद होगी। दूसरा, आपकी फ्लुएंसी आएगी, प्लस आपको एक्सेंट में भी चेंजेस देखने मिलेंगे कि जैसा वीडियो में प्रोनाउंस किया जा रहा है आप भी उसी की तरह कोशिश करोगे प्रोनाउंस करने की, तो आपका जो एक्सेंट है वो भी धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा। तो शैडो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रात को सोने से पहले आप एक फिल्म देख सकते हैं इंग्लिश में, आप वीडियो देख सकते हैं, आप पॉडकास्ट देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो बात की बात है। आप उस पॉडकास्ट को टाइटल के साथ देखो, जो स्क्रीन पर सबटाइटल्स लिखा आता है उसमें आपने उसको रिपीट करना है बार बार। अब आप रिपीट कैसे कर सकते हैं? जैसे मान के चलो आप कोई पॉडकास्ट देख रहे हो, उसमें एक सेंटेंस आया, आई एम गोना गो देयर। अब आप इसे रिपीट करिए, आई एम गोना गो देयर, 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 आई एम ऑफ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? शैडो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपकी टर्न को भी निखारेगा और आपका एक्सेंट भी चेंज करेगा। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेल्फ प्रैक्टिस घर पे किस तरीके से की जाती है। अंग्रेजी को जैसा आप समझते हो इतनी हार्ड नहीं है। इंग्लिश इज सो इजी। ये पूरे दुनिया में बोले जाने वाली लैंग्वेज, अब सारी दुनिया इसको बोलती है तो क्यों ये इजी ना हो? इजी है इसीलिए तो पूरी दुनिया बोलती है इस लैंग्वेज को, वरना कोई दूसरी लैंग्वेज बोलती। तो इंग्लिश सबसे आसान भाषा है, जो सबसे आसान भाषा है, कोई भी इसको बोलना सीख सकता है। लेकिन इंग्लिश इज नॉट अ इंटेलिजेंस, साइंस, आर्ट। तो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। तो जब मैं बोल सकता हूं और लोग भी बोल सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जो आपको आने वाली वीडियोस का डेली अपडेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।